प्रकृति ही जीवन है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे किचन गार्डन में आपका स्वागत है। देखिए इन फूलों की खूबसूरती तो देखिए, निहारिए इनकी खूबसूरती। मैरीगोल्ड फ्लावर रियल में कितने सुंदर, कितने अमेजिंग, और इनका कलर वास्तव में ऑरेंज कलर लिए हुए, यहाँ पर थोड़े येलो कलर दिखाई दे रहे हैं। और कितने क्वांटिटी में देखिए, और कितने खूबसूरत। मेरी बगिया की शान, मेरे किचन गार्डन के क्वीन या किंग जो भी है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। 2 या 3 प्लांट हैं और इनमें फूल देखिए भर भर के। सामने गाइस पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होने की तैयारी, और इन्हीं के साथ देखिए कितने ब्राइट। तो इन्हीं फूलों के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो मेरे किचन गार्डन में क्या क्या काम किया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से शुरू करते हैं फूलों से। वाह, क्या कहना चाहोगे आप इनके बारे में? प्लीज़ 2 शब्द तो ज़रूर कहिए ताकि मोटिवेट मिले, और आप भी इसी तरह फूलों के प्लांट लगाइए ज़रूर। तो गाइस मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो क्यारी थी जिसमें मैंने मटर लगा रखे थे, अभी भी मटर के अवशेष पड़े हैं, और वहाँ पर गाजर लगा रखी थी सरसों प्लांट के पास में। तो वहाँ पर मैंने आखिर बैंगन के प्लांट लगा दिए हैं। मेरे किचन गार्डन में एंटर कर दिए हैं ब्रिंजल प्लांट, जो नर्सरी से मिलते हैं आसानी से 5-5 रुपये में। वो प्लांट लगा दिए हैं। अब 15-20 दिनों में या महीने में हम बैंगन की हार्वेस्टिंग करेंगे। ब्रिंजल की पूरी क्यारी में मैंने 30 प्लांट लगाए हैं। देखो इनमें से कितने रहते हैं, और राख भी डाल दी है, खाद भी डाल दी है। तो पूरी क्यारी काफ़ी बड़ी है। 30 प्लांट 1-2 प्लस में ही है। 30 प्लांट मैंने बैंगन के लगा दिए हैं। तो नई वेजिटेबल ऐड हो गई, ये अब पक गई है कुछ ही दिनों में। और यहाँ पर गाइस अब हमला बोल रखा है पत्ता गोभी पर। देखिए पत्ता गोभी को कैसे खा रखा है। पहले ये सुरक्षित थी, इनको किसी ने अटैक से भी नहीं किया, लेकिन अब ये 2-4 गिनती की कितनी बची है, 1 2 3 4 5 बची है। तो धीरे धीरे देखो इनको भी अब खाने शुरू कर दिया है। फूल गोभी तो पूरी ख़राब कर ही दी थी, चलो ठीक है वैसे भी। और एक बात गाइस, जो मेरे सनफ्लावर के प्लांट थे, देखिए इनका साइज़ देखिए कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। मेरे भाई की शादी थी, कज़न शादी में गई हुई थी, तो 4-5 दिनों बाद मैं आई हूँ, तो देखा तो इनका साइज़ देखिए। ये तो सूरजमुखी का पौधा नहीं पेड़ बन रहा है। और पत्तों का साइज़ देखिए, मेरा हाथ और ये पत्ते कितने बड़े बड़े साइज़ है। मेरे 2 हाथ आ जाए इनमें तो। और टिप पर देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्लावर बनने के लिए तैयार है। ये 2-3 दिन में आपको दिखाऊंगी मैं। और एक प्लांट के तो फ्लावर लग रहा है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको अभी थोड़ी देर में। इसका साइज देखिए। और वो सामने वाले ये भी देखिए, 2 ये भी बड़े बड़े साइज़ हो रहे हैं। इनमें भी टिप पर देखिए फूल खिलने के लिए तैयार है। तो सामने मैरीगोल्ड फ्लावर है, उनके साथ साथ सनफ्लावर भी ऐड हो जाएगा मेरी बगिया में। और वहाँ पर वाइट कनेर, ये गुलमोहर का ये प्लांट तो जल गया है। ऊपर टिप पर पत्तियाँ आ तो रही है। देखो ये सर्वाइव करता है या नहीं करता है, कर जाए तो बढ़िया है। तो ये भी हमने मैरीगोल्ड प्लांट के पास में ही ब्रिंजल प्लांट्स लगा दिए हैं। खाद पानी दे दी, राख भी दे दी,
और ये सूखी पत्तियां हैं, इनसे ही खाद बनती रहेगी। तो 30 प्लांट में से कितने लगते हैं देखते हैं। आज हम हार्वेस्टिंग करेंगे, देखते हैं। एक दो फूल गोभी लेंगे। और ये भी सूरजमुखी का प्लांट, देखो इसमें भी आ रहा है, कली आ रही है, तो ये भी खिलने के लिए तैयार है। इधर भी, इसमें भी देखिए कली आ रही है, खिलने के लिए तैयार है। और फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बगिया का ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। हेलो जी, ये देखिए सनफ्लावर, 2 है ये आपस में छोटे छोटे। कितना खूबसूरत, कितना अमेजिंग ब्यूटीफुल सनफ्लावर। ये छोटा सा प्लांट है, इसमें भी उगाया, वो बड़े बड़े हैं फिर भी नहीं उगे, लेकिन तैयारी है। अब सूरजमुखी से भर जाएगा मेरा बगीचा, मेरा किचन गार्डन। और इधर ये छोटा सा भी एक आय का प्लांट है, मुझे नहीं पता सनफ्लावर है क्या या कुछ और है। लग तो सनफ्लावर की तरह ही है, देखो। और मिलिए सैम्पली फ्लोरिंग, देखिए कितनी अच्छी हो रही है, वाइट। और फलियां भी बहुत लगी है। आपकी बार काफ़ी दिन हो गए फलियां नहीं तोड़ी है, तो फलियां मोटी मोटी हो रही है, देखिए। तोड़ी नहीं अब की बार, तो काफ़ी दिन हो गए। खूब सारी फलियां हैं पूरी बाड़ पर। और उधर साहब जी कर रहे हैं वाटरिंग, मिलवाती हूँ। हाँ जी साहब जी, क्या कर रहे हो आप? वाटरिंग हो रही है, तो क्यारी खाली है। गोभी का हाल देखो भाई, गोभी फूल हो गए इत्र बित्र, पता नहीं किस तरह के फूल लगे ये। क्या कमी रह गई इनमें। ये फूल ठीक है, लेकिन लगभग सारे इस तरह के फूल मैंने तो कभी नहीं देखे। अजीब ही तरह के, वो सामने वाला तो एकदम ही अजीब तरह का। इधर पालक पक गया, पालक की हार्वेस्टिंग करेंगे आज। नीचे नीचे पालक अच्छा है। इधर चुकंदर, तो चलो हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें स्टार्टिंग? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूली हार्वेस्टिंग। तो मूली स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोई अच्छी सी मूली से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अच्छी मूली है, ये देखिए 1 और 2 3 एंड ये और ले लेते हैं। वाओ, ये और ले ले, ये अच्छी है। ये हो गई मूली की हार्वेस्टिंग। इतनी बहुत है बागवान साहब? बहुत है आज के लिए, इतनी बहुत है। चलो भाई, आपकी अनुमति है तो इतनी ले लेते हैं। और कल और बाकी कल हार्वेस्टिंग करेंगे मूली की। आज के लिए इतनी काफ़ी है, आगे देखते हैं। टमाटर के प्लांट, इनकी अपडेट बताती हूँ मैं आपको। फ्लोरिंग भी लग रही है और छोटे छोटे टमाटर भी लगने शुरू हो गए हैं। देखो कितना रिजल्ट देते हैं, अच्छा में देते हैं या बुरा देते हैं। ये देखिए 2 टमाटर इसके लगे हैं और छोटे छोटे टमाटर इसके भी लगे हैं। और एक प्लांट उधर है। प्लांट ये है टमाटर का, इस पर भी टमाटर लगे हैं, छोटे छोटे कच्चे कच्चे टमाटर। फ्लोरिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। देखो पहली बार मेरे किचन गार्डन में टमाटर सक्सेस हो रहे हैं। कल मैंने इनमें राख डाली और गोबर खाद भी डाली। देखते हैं
ये रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है। आज तक तो मिला नहीं टमाटर का, देखें चलो मेहनत सफल होती है ये। और सामने देख ही रहे हैं बैंगन की क्यारी और मेरे प्यारे से मेरी गोल्ड फ्लावर। वाह, इनको जितनी बार भी निहारूं कम ही है रियल में। चलो आगे देखते हैं। ये गाइस पालक और चुकंदर की क्यारी। तो आज पालक और चुकंदर हार्वेस्टिंग करेंगे। आज तक पत्ते हार्वेस्ट किए, आज चुकंदर हार्वेस्ट करेंगे। देखते हैं चुकंदर कितने सक्सेस हैं। एक ये क्यारी है, एक उधर क्यारी है सनफ्लावर के पास में। देखो छोटा सा सनफ्लावर। चलो इसमें देखते हैं चुकंदर कितने तैयार हो रहे हैं, देखते हैं आज। चलो भाई, मैंने जैसे कल देखे था चुकंदर हो रहा है, ये देखिए है ना। तो आज चुकंदर की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। मेरे किचन गार्डन की फर्स्ट चुकंदर की हार्वेस्टिंग। ये देखिए गाइस, फर्स्ट चुकंदर हार्वेस्टिंग। और तो बन रहे हैं, अच्छा है ना, एकदम आयरन का स्रोत भरपूर। और देखते हैं एक और कुछ तैयार है क्या, इनको देखना पड़ता है। इधर तो नहीं है भाई, आगे देखते हैं। कोई अच्छा सा चुकंदर है ना तैयार होके। एक बात समझ में, अब जैसे ये पत्ते, इनके पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे हैं, यानी इनमें चुकंदर तैयार नहीं है। जब चुकंदर तैयार होता है वो इस तरह से ज़मीन के ऊपर दिखने लगता है, जैसे गाजर दिखती है। तो इस तरह से गार्डनिंग करते हैं तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगता है। मुझे नहीं पता था पहले, मुझे तो यही नहीं पता था चुकंदर के पत्ते कैसे होते हैं। अब इनको लगाया तो पता चला कितने खूबसूरत पत्ते होते हैं चुकंदर के। अब ये पता चला जो चुकंदर तैयार होता है तो इस तरह से अपना मुंह निकालने लग जाता है। मुझे निकाल लो, जैसे गाजर मूली कहते हैं, ऊपर आ जाते हैं कि अब हम पक गए हैं ज़मीन से, हमें बाहर निकालो। तो वैसे ये चुकंदर कह रहा है अब मुझे बाहर निकाल लो। तो इसका कहना मान ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये तैयार नहीं है, ये ऊपर नहीं आया, तो इसको वापस कर देते हैं। यानी हमें काफ़ी दिनों तक चुकंदर खाने को मिलेगा और खून बढ़ाएगा। तो 2 चुकंदर काफ़ी, और कुछ पत्ते भी हार्वेस्ट कर लेंगे साथ में। तो ये चुकंदर की हार्वेस्टिंग हो गई। नेक्स्ट में देखते हैं, पालक तो लेना ही लेना है। देखो पालक पूरी तरह से बीज तैयार हो रहे हैं, कैसे पक रहा है। अब कोई गोभी देखते हैं, यही खराब खरूब हुई गोभी को देखते हो तो बड़ा गुस्सा आता है, किस तरह से पक्की है। ये देखिए कैसे डाली निकाली इसने। अब क्या कर लें, इसका फूल ही फूल हो रहे हैं, गोभी के फूल बन रहे हैं। देखो छोटी सी तितली, छोटी सी तितली, ब्यूटीफुल, डॉट 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 डॉट, कितनी खूबसूरत है, फूलों पर मंडरा रही है। तो गोभी, कोई सी भी गोभी लेने का मन नहीं कर रहा इनमें से तो। फिर भी ये गोभी कुछ खराब कुछ सही, एक ले लेते हैं। ठीक है, गोभी शुरुआत में सही थी लेकिन अभी ख़राब होने को जा रही है, तो ये गोभी ले लेते हैं। आज लगता है अलग अलग तरह की हार्वेस्टिंग मिलेगी। गोभी, चुकंदर, पालक और सेमफली भी अगर मैं लेना चाहूँ तो सेमफली भी मिल जाएगी मुझे। तो भाई ये हो गई चुकंदर। सामने देखिए सनसेट, गोल्डन स्काई। और गाइस ये जो क्यारी है जो मैंने लगाई थी, आगे तक बीज सारा ख़राब हो गया, एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ। तो ये तो यहाँ पर तो फिर से लाके लगाना होगा। और ये मेरा जो प्लांट एक एक बैंगन देने वाला 6 महीने में, ये तो पूरी तरह हो गया ख़राब। इसको तो उखाड़ने होगा, फिर कोई नया लगाएंगे। इसकी हो गई उम्र पूरी।
थैंक यू जितने भी ब्रिंजल दिए हमें। मेरी क्यारी तैयार करने का अलग ही सिस्टम है। ये जो मेथी की क्यारी थी जल गई पूरी तरह से, और जो भी किचन से वेस्ट निकलता था वो मैं यहाँ से घेर देती हूँ। यहाँ पे सड़गल के इसी में ही खाद बनती रहती है। और सामने कंपोस्ट भी तैयार कर रखे हैं मैंने, उनमें भी खाद तैयार होती है। तो इस तरह से ये क्यारी जब इसमें लगाना होगा तो इसको उथल फुथल करके यहीं पर लगा देंगे। तो ये क्यारी तैयार करने का मेथड है। और इस पर राख बिछा देंगे तो एकदम से अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो हम गाइस ग्रीन लीव्स ले लेते हैं, चुकंदर के पत्ते और पालक के पत्ते। तो इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो गाइस आखिर कर ली ग्रीन वेज की हार्वेस्टिंग, ग्रीन लीव की। ये देखिए चुकंदर के पत्ते, पालक के पत्ते खूब सारा भर लिया बकेट। बाकी हार्वेस्टिंग लेके चलते हैं। काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग मिली आज वाकई में। तो अपना पिटारा भर लेते हैं। तो सबसे पहले मूली ले लेते हैं। गाजर तो ख़त्म हो गई, तो ये हो गई मूली। काफ़ी एकदम ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग। इनको धोएंगे घर जाके। और ये इतर बितर गोभी और ए देखो जी चुकंदर। फर्स्ट चुकंदर हार्वेस्टिंग और एक पत्ता गोभी की भी हार्वेस्टिंग कर ली। तो आज मल्टी रूप में इतनी हार्वेस्टिंग ली है, ग्रीन वेज एंड वेजिटेबल्स। प्याज की हार्वेस्टिंग। आपको एक बार सनसेट का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो सनसेट तो सूर्य भगवान तो पश्चिम में अस्त हो चुके हैं। स्काई देखिए गोल्डन व्यूज़, और इसी के साथ मेरी गोल्ड प्लांट फ्लावर देखिए। वाकई में इनकी खूबसूरती वाकई ब्यूटीफुल। और सामने चिड़ियों की चहचहाट। ये देखिए इन्हीं से ही प्रकृति जिंदा है, जीवंत है। इनका ये कलरव और इनकी फूलों की खूबसूरती वाकई में मन को बहुत सुकून देती है, बहुत ही। तो आप भी मेरी तरह प्रकृति से जुड़िए, किचन गार्डनिंग कीजिए, इस तरह फूलों के प्लांट लगाइए, इनसे हार्वेस्टिंग लीजिए, इनको पानी दीजिए, फलता देखिए, फूलता देखिए, और अपने मन को खुश कीजिए, इनसे बातें कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसको मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए। तो लेके चलते हैं अपनी हार्वेस्टिंग।